डेट बोलो। 17 सितंबर, ठीक है ना। टॉपिक कौन सा चल रहा है? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन की आज सेकेंड क्लास है, ठीक है ना, सेकेंड क्लास, ठीक है ना। आज थोड़ा सा अपन इनर्शिया के बारे में समझेंगे। इनर्शिया के बारे में समझेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में समझेंगे और अपन वो आता थोड़ा सा मोमेंटम के बारे में समझेंगे, ठीक है ना। इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और मोमेंटम। कुछ एक क्वेश्चन है जिसके आंसर अपन को इनर्शिया देगा। जैसे कौन कौन से क्वेश्चन है जिसका आंसर अपन को इनर्शिया देगा? जैसे अपन ट्रेन में या बस में बैठते हैं या कार में बैठते हैं और सडनली कार अपनी क्या होती है, चलने लगती है। जैसे ही कार चलती है तो अपन क्या है, थोड़ा पीछे की तरफ झुकते हैं, ठीक है। थोड़ा अपन क्या होता है, पीछे की तरफ झुकते हैं। जैसे ट्रेन, बस या कार रोकते हैं, अपन ब्रेक लगाते हैं तो अपनी बॉडी थोड़ी आगे की तरफ झुक जाती है, ठीक है, थोड़ी आगे की तरफ झुक जाती है। और इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही अपनी गाड़ी मुड़ती है, अपन यू ऐसे राइट साइड मुड़े तो अपनी बॉडी ये लेफ्ट साइड की तरफ बाहर निकलती है, और यू अपन लेफ्ट साइड मुड़े तो अपनी बॉडी राइट साइड की तरफ थोड़ी सी झुकती है, बाहर निकलती है, राइट। जैसे पेड़ है, पेड़ की कोई अपन ने डंगा ले लाई तो उसमें सूखे पत्ते टूट के गिरने लगते हैं। क्यों गिरने लगते हैं? वो सारे आंसर्स अभी ये इनर्शिया देगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं लास्ट क्लास रिवाइज करवा दूं कि फोर्स जो रहता है, मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब बॉक्स हो सकता है, ऑब्जेक्ट मतलब बुक हो सकती है, टेबल हो सकता है, चेयर हो सकती है, पेन हो सकता है, ऑब्जेक्ट या बॉडी, राइट। फिजिक्स में ये वर्ड बहुत यूज होगा, ऑब्जेक्ट या बॉडी। ऑब्जेक्ट या बॉडी का मतलब कोई भी बॉक्स हो सकता है, टेबल हो सकता है, चेयर हो सकता है, पेन हो सकता है, ठीक है ना, पेन हो सकता है, या अपन बोल सकते हैं बुक्स हो सकती है, कॉपी हो सकती है। इन सबको अपन क्या जनरली क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं, राइट। कोई भी ऑब्जेक्ट है तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको अपन क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स मतलब एक एक्सटर्नल इफेक्ट है, बाहर से लगाई हुई चीज है, राइट। जो फोर्स क्या है? फोर्स एक एक्सटर्नल इफेक्ट है, फोर्स एक एक्सटर्नल इफेक्ट है, राइट, एक्सटर्नल इफेक्ट है जो पुश या पुल के फॉर्म में, पुश या पुल के फॉर्म में अपन को मिलता है, फॉर्म में मिलता है। कोई डाउट इसमें? राइट, पुश या पुल के फॉर्म में अपन को मिलता है। और अपन ने इसमें क्या देखा था? क्या क्या इफेक्ट्स देखे थे? फोर्स के कारण क्या क्या इफेक्ट्स अपन को मिलते थे? 5 इफेक्ट्स के बारे में अपन ने देखा था, राइट। पहला इफेक्ट देखा था, कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है वो काय में आ जाता है, फोर्स लगाने से मोशन में आ जाता है, राइट। दूसरा देखा था, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो काय में आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है, राइट। किसी भी ऑब्जेक्ट की अपन स्पीड फोर्स लगा के क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, राइट। किसी भी ऑब्जेक्ट का अपन क्या कर सकते हैं? डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, राइट। और किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज कर सकते हैं, राइट, फोर्स लगा के। अब रेस्ट से मोशन में आ जाता है। अपन ने फुटबॉल का एग्जांपल लिया था, इसका एग्जांपल लिया था, एक फुटबॉल ग्राउंड पे पड़ी है, आपने आके एक किक मार दी तो फुटबॉल पहले रेस्ट में थी, जैसी किक मारी वो काय में आ गई? मोशन में, राइट। आप कार में बैठ के कहीं जा रही हो, अचानक से ब्रेक लगा दिया, कार में बैठ के जा रही हो तो आप मोशन में हो, क्या कार मोशन में अचानक से ब्रेक लगाएंगे? ब्रेक भी एक क्या एक्सटर्नल इफेक्ट है जो गाड़ी को रोकता है, उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, राइट। तो वो काय में आ जाएगी? रेस्ट में आ जाएगी। किसी बॉलर ने बॉलिंग फेंकी, बैट्समैन ने एक शॉट मारा, तो बॉलिंग जो बॉलर ने बॉलिंग करी
तो बॉल का डायरेक्शन दूसरा रहता है। जैसे ही वो बैट्समैन शॉट मारता है बॉल का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो फोर्स से अपन क्या करते हैं, किसी भी चीज का क्या है, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, राइट। आप धीरे धीरे गाड़ी चला रही हो, आपने अचानक एक्सीलरेटर बढ़ा दिया, एक्सीलरेटर देखिए गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, तो एक्सीलरेटर भी क्या है, वो भी एक फोर्स है, राइट। जो गाड़ी के पहियों पे लग रहा है, गाड़ी के पहियों पे लग रहा है, जिसके कारण क्या हो रही है, उसकी स्पीड बढ़ जा रही है, राइट। किसी भी फोर्स लगा के अपन किसी भी चीज का शेप और साइज चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल बलून दिया था। बलून को आप दोनों उंगलियों से दबा दो तो बलून का क्या, एक साइड से दबेगा तो दूसरे साइड से उठ जाएगा, दोनों का शेप और साइज चेंज हो जाएगा, राइट, ठीक है। और थोड़ा अपन ने बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बारे में पढ़ा था। बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बारे में एक नई चीज पढ़ी थी, रिएक्शन पढ़ा था। ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर एक बॉक्स रखा है, तो ये बॉक्स का जो भी वेट होगा, राइट, इस टेबल के सरफेस पे लगाएगा नीचे की तरफ, राइट, टेबल के सरफेस पे लगाएगा नीचे की तरफ, और जो टेबल का जो सरफेस होगा इस बॉक्स पे ऊपर की तरफ भी फोर्स लगाएगा, जिसे अपन बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना, जिसे अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। ये एक नई चीज आपको पता चली थी, राइट। और बाकी ये सरफेस फ्रिक्शन के कारण इस पे फोर्स लगाता है। फ्रिक्शन के बारे में भी अपन ने थोड़ा सा एग्जाम्पल देखा था, ठीक है ना। फ्रिक्शन के बारे में भी फोर्स लगाता है, थोड़ा सा एग्जाम्पल देखा था, फ्रिक्शन को समझने की कोशिश करी थी, ठीक है। कोई डाउट? अब एक बात बताओ, इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है? व्हाट इज इनर्शिया? देखो, इनर्शिया का मतलब समझ लेते हैं, ठीक है ना। इनर्शिया का मतलब समझ लेते हैं। इनर्शिया, ठीक है ना। मान लेते हैं ये एक बहुत बड़ा बॉक्स है या ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, बहुत बड़ा बॉक्स है या ऑब्जेक्ट है, राइट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहता है, ठीक है ना। पहले ये इनर्शिया भी आंखों से नहीं दिखता है, राइट, ये अपन सिर्फ समझते हैं कंसेप्ट। कोई सा भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है, वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, रेस्ट में ही रहना चाहता है। अगर उसे मोशन में लाने की कोशिश करेंगे, तो वो अपोज करेगा, मतलब मोशन में आने की जो अपन कोशिश कर रहे हैं वो उसको रोकेगा, ठीक है ना। इतनी बात आई समझ में? अब जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे ये कार है, एक सिंपल सी स्टार्ट नहीं हो रही है, कार है ये स्टार्ट नहीं हो रही है, तो अपन क्या करते हैं, धक्का लगा के इसको क्या करते हैं, स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। बोलो, धक्का लगा के स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। कार अभी किस पोजीशन पे, रेस्ट पोजीशन पर है, राइट। आपने इधर पीछे से इसको धक्का लगाया, तो कार जो रेस्ट पोजीशन में, ये अपने आप को रेस्ट पोजीशन में ही रखने की कोशिश करेगी। जैसे ही अपन धक्का लगाएंगे तो इस पे फोर्स लगेगा, ये अपने आप को मोशन में आने से रोकेगी, ठीक है ना, मोशन में आने से रोकेगी। तो अपन को धीरे धीरे बहुत ज्यादा धक्का लगाना पड़ेगा, तब जाके ये धीरे धीरे काय में चलेगी, मोशन में चलेगी,
राइट। और फिर इसका जैसे ये मोशन में आ गई, फिर थोड़े से ही धक्के में इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। ऐसा कभी एक्सपीरियंस फील हुआ है आपको? कभी एक्सपीरियंस हुआ है ऐसा कुछ, ऐसे इससे रिलेटेड हुआ है ना? तो कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, ठीक है ना। अगर अपन उसको मोशन में लाने की कोशिश करेंगे तो वो उसको रोकेगा। इसीलिए अपन को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। और एक बार ये मोशन में आ गई, फिर थोड़ी सी फोर्स में आगे बढ़ जाती है, ठीक है ना। फिर थोड़ी सी फोर्स में आगे बढ़ जाती है। वो क्यों होता है? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में, वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। अगर उसे मोशन में लाने की कोशिश करेंगे तो वो अपोज करेगा, राइट। इस एक प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं, राइट। या इसका दूसरा पार्ट है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, वो मोशन में ही रहना चाहता है, मोशन में ही रहना चाहता है। अगर अपन उसे रेस्ट में लेकर आए, अगर उसे रेस्ट में लाने की कोशिश करें, तो वो उसे अपोज करेगा, राइट। ये आंखों से नहीं दिखती, ये अपन सिर्फ उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है जिसे अपन समझते हैं, ठीक है ना। और इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है ना। इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं, राइट। अब इसके डेफिनेशन लिख लेते हैं, थोड़ा समझ लिया आपने कंसेप्ट, ठीक है ना। इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, inertia is that property of a body due to which it resist मतलब रोकना, resist a change in its state of rest or of uniform motion, राइट। ये दोनों कहानी को उन्होंने इस एक लाइन में लिख दी है। ये एक लाइन से पढ़ने से इसका समझ में नहीं आता, ठीक है ना। देखो, इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट रेसिस्ट, रोकती है चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट का मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, अगर उसे मोशन में लाने की कोशिश करेंगे तो वो रोकेगी। और यूनिफॉर्म मोशन में तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगी, उसे रेस्ट में लेकर आने की कोशिश करेंगे तो वो रोकेगी, ठीक है। कोई डाउट इसमें? अब ये एक ऑब्जेक्ट है, ये छोटा है, और एक ये ऑब्जेक्ट है, ये बड़ा है, ठीक है ना। अब मास का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास? मास का मतलब होता है टोटल मटेरियल कंटेन इन ए बॉडी, ठीक है ना। टोटल मटेरियल कंटेन, नहीं, मास अलग होता है, वेट अलग होता है, थोड़ा आगे देखेंगे ग्रेविटेशन में, ठीक है ना। टोटल मटेरियल कंटेन इन ए बॉडी आर नोन एज मास। इसे क्या बोलते हैं? आर नोन एज मास, ठीक है ना। और यूनिट क्या होती है मास की? यूनिट ऑफ मास, मास की यूनिट क्या होती है? एम के एस में देखेंगे तो केजी होगी, सीजीएस में देखेंगे तो ग्राम होगी,
और FPS में देखेंगे तो पाउंड होगी। ठीक है, क्लियर। FPS में देखेंगे तो वो होगी, पाउंड होगी। कोई डाउट इसमें? अब देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास कम है, इसका मास क्या है? कम है। और इसका मास क्या है? इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, राइट। मास कम है तो ये कम ताकत से अपने आप को मोशन में आने से रोकेगी। मास ज्यादा है तो ये ज्यादा ताकत से अपने आप को मोशन में आने से रोकेगी, राइट। कोई डाउट इसमें? राइट, ठीक है ना। तो इनर्शिया कितनी ताकत से ये अपने आप को चेंज करने से रोकेगी, वो काय में मेजर करते हैं अपन, इसके मास में। ठीक है ना, काय में अपन इसको मेजर करते हैं। ज्यादा मास होगा तो ज्यादा इनर्शिया होगा, कम मास होगा तो कम इनर्शिया होगा। ठीक है ना, राइट। ज्यादा मास होगा ऑब्जेक्ट का, तो ज्यादा इनर्शिया होगा, मतलब ज्यादा ताकत से रोकेगी। इनर्शिया होगा, राइट। कम मास होगा ऑब्जेक्ट का, तो कम इनर्शिया होगा। कोई डाउट इसमें? राइट। तो एक्चुअली क्या है, मास इज ए मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। किसी भी बॉडी का जो इनर्शिया वो कैसे मेजर करते हैं? मास से। ठीक है ना, ठीक है ना। तो एक लाइन और इसमें लिख लो, हेवियर ऑब्जेक्ट have more inertia than lighter object। राइट। ये फुटबॉल है, इसमें हवा भरी हुई है और इतनी बड़ी एक लोहे की बॉल है। ठीक है ना, ये हल्की होगी, मास कम होगा या ज्यादा होगी, इसका इनर्शिया क्या होगा? ये कम होगा, ये इसका इनर्शिया क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब ये ज्यादा ताकत से अपने आप को चेंज होने से रोकेगी। कोई डाउट? अब 3 सवालों के जवाब में दे देता हूं आपको। ठीक है, आप हो, ये गाड़ी पे बैठी हुई हो, ठीक है, राइट। अचानक ये गाड़ी चलने लगी, तो आप क्या हो? रेस्ट पोजीशन में हो, रेस्ट पोजीशन में। अचानक ये गाड़ी चलने लगी तो आप रेस्ट पोजीशन में हो, तो आपकी बॉडी चाहेगी कि वो रेस्ट पोजीशन में ही रहे। जैसे ही अचानक ये गाड़ी चलने लगेगी तो आपकी बॉडी मोशन में आने से आपको रोकेगी। ठीक है, तो नीचे वाला जो लोअर पार्ट अपना रहता है, ये गाड़ी के साथ कांटेक्ट में रहता है, जिसके कारण वो इजिली मोशन में आ जाता है। लेकिन ऊपर वाला पार्ट इजिली मोशन में नहीं आता, ये अपने आप को रोकता है, अपने आप को रोकता है, इसीलिए वो रेस्ट में रहना चाहता है। आगे वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट आगे चले जाता है और पीछे वाला पार्ट रोकता है, जिसके कारण अपन क्या होते हैं? थोड़े पीछे की तरफ झुकते हैं। आई कुछ बात समझ में कि पीछे की तरफ क्यों झुकते हैं? क्लियर हुआ ये रीजन? ठीक है। अब देखो ये ट्रेन या कार चल रही है,
ठीक है ना। आप इसके अंदर बैठी हुई हो, कार मूव कर रही है, मोशन में है, तो आप इसके अंदर बैठी हुई तो आप भी तो मोशन में हो, ठीक है। जैसे अचानक कार में ब्रेक लगता है तो आप मोशन में हो, तो आप क्या चाहोगे, आपकी बॉडी मोशन में ही रहे, रेस्ट में आने से वो क्या करेगी, आपको रोकेगी। तो नीचे वाला पार्ट क्या है, कार के साथ रेस्ट में आ जाता है, ऊपर वाला पार्ट कार के साथ रेस्ट में आने से रोकता है, तो कायम ही रहना चाहता है मोशन में, इसीलिए अपन थोड़ा आगे की तरफ झुकते हैं। आ रहा है रीजन एक्सप्लेनेशन समझ में? अच्छे से आ रहा है कि फिर दूसरा एग्जाम्पल दे? आ रहा। तीसरा पार्ट, आपकी गाड़ी क्या है, यूं चलते चलते यूं मुड़ गई, तो आप सीधे जाना चाहती हो, राइट। जैसे ही आप सीधे जाना चाहती हो, आपकी गाड़ी ये लेफ्ट साइड मुड़ गई, तो आप जिस डायरेक्शन में जाना चाहती हो उसी डायरेक्शन में रहना चाहती हो, और गाड़ी ये लेफ्ट साइड मुड़ गई, तो मुड़ने के कारण क्या होता है, ये लेफ्ट साइड नीचे वाला पोर्शन तो मुड़ जाता है, ऊपर वाला पोर्शन डायरेक्शन चेंज करने से रोकता है, तो ऊपर वाला पोजीशन अपनी जगह ही रहता है। गाड़ी मुड़ने के कारण ऊपर वाला पोजीशन ऐसा लगता है कि थोड़ा बाहर की तरफ निकल गया है, बाहर, क्योंकि वो डायरेक्शन चेंज करने से अपने आप को रोक रहा है, ठीक है। और ऐसे ही राइट साइड मुड़ती हो तो क्या होता है, डायरेक्शन चेंज करने से अपनी बॉडी अपने आप को रोकती है, ठीक है ना। तो इनर्शिया 3 टाइप का होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है ना। 3 टाइप की इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जैसे ही बॉडी रेस्ट में रहती है और मतलब मोशन में आने की कोशिश करती है, तो अपना बॉडी जो होता है थोड़ा पीछे की तरफ चली जाती है, और कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में वो रेस्ट में आने की कोशिश करता है, तो लोअर पार्ट तो आ जाता है रेस्ट में, लेकिन अपर पार्ट उसे रेस्ट में आने से रोकता है, जिसके कारण वो आगे की तरफ भी मूव करता रहता है, ठीक है ना। तो इसीलिए अपन आगे की तरफ झुक जाते हैं। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मतलब अपनी बॉडी डायरेक्शन चेंज करने से भी अपने आप को रोकती है, ठीक है ना। डायरेक्शन चेंज करने से भी अपने आप को रोकती है। तो क्या होता है कि जैसे ही डायरेक्शन चेंज होता है तो नीचे वाला पार्ट तो इजीली मूव कर जाता है, ऊपर वाला पार्ट क्या है, अपने को डायरेक्शन चेंज करने से रोकता है, जिसके कारण बॉडी क्या हो जाती है, थोड़ी बाहर की तरफ निकल जाती है। हाँ बोलो। वो क्या है, डायरेक्शन चेंज करने से रोकती है, ये उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। इसीलिए बताया ना, ये स्टार्टिंग में लिखवाया था, इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट रेसिस्ट। वो चेंज करने से अपने आप को रोकती है, अपने में चेंज होने से रोकती है, ठीक है ना। जिस डायरेक्शन में जा रहे हो वो उसी डायरेक्शन में जाना चाहती है, डायरेक्शन चेंज करोगे तो वो रोकेगी, तो नीचे वाला पार्ट क्या होगा, आराम से चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो गाड़ी के कांटेक्ट में है। और ऊपर की जो बॉडी है वो डायरेक्ट गाड़ी के कांटेक्ट में नहीं है, वो तो अपना डायरेक्शन चेंज करने से रोकेगी, इसीलिए अपन थोड़ा बाहर की तरफ निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 है। अब जैसे एक पेड़ है, पेड़ की एक डंगाल को अपन ने हिलाया, तो उसके जो पत्ते हैं वो अपने आप को रोकेंगे हिलने से, क्योंकि वो रेस्ट में, ठीक है ना। और पेड़ की डंगाल अपन मोशन में लेके आए तो पत्ते रोकेंगे वो अपने आप को रेस्ट में, और डंगाल क्या है, मोशन में आ जाएगी, जिसके कारण वो पत्ते टूट के अपनी जगह ही नीचे गिर जाते हैं। कुछ आ रही है बात समझ में? अब एक पुराना कंबल है, बहुत दिन से अपन ने रखा है, ठीक है ना। 5वां एग्जाम्पल, चौथा पेड़ का बता दिया, 5वां एग्जाम्पल, एक पुराना कंबल है, अपन ने रखा है, तो उस कंबल को क्या करते हैं अपन, किसी तार वार पे डाल देते हैं और उसको डंडे से पीटते हैं ताकि धूल मट्टी निकल जाए। कंबल हो गया, डोरमेट हो गया, ये सब। ऐसा क्यों मट्टी निकल जाती है? क्योंकि देखो, मान लेते ये पुराना कंबल है, राइट, इसके अंदर छोटे 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 डस्ट पार्टिकल है, ठीक है ना। जैसे आपने इसको डंडे से मारा, तो डंडे से मारा
तो ये कम्बल थोड़े आगे की तरफ मूव करेगा। ये पार्टिकल जो इसके साथ रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहेंगे, डस्ट पार्टिकल रेस्ट में ही रहना चाहेंगे, तो वो अपने आप को मोशन में आने से रोकेगा। तो कम्बल तो आगे मूव कर जाएगा क्योंकि कम्बल पे बहुत तेज ठंडा पड़ा है, फोर्स लगा है, लेकिन ये पार्टिकल जो है रेस्ट में ही रहना चाहेंगे, तो ये पार्टिकल अपने आप को मोशन में आने से रोकेंगे, जिसके कारण कम्बल आगे बढ़ जाएगा और पार्टिकल फिर धीरे धीरे रेस्ट में होने के कारण इसमें से नीचे गिर जाएंगे। कुछ आई बात समझ में? ठीक है ना, पार्टिकल तो रेस्ट में ही रहना चाहेंगे ना, तो कम्बल आगे बढ़ जाएगा, पार्टिकल उसी जगह रहेंगे, जिसके कारण वो पार्टिकल कम्बल को छोड़ देंगे और नीचे गिर जाएंगे। तो ये 5 एग्जाम्पल मैंने इनर्शिया के दिए हैं आपको। ठीक है, हाँ। अब ये इतनी चीज आ गई समझ में, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला लॉ क्या कहता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा, और कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो हमेशा मोशन में ही रहेगा। फर्स्ट लॉ ये कहता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा, जब तक अपन उसको एक्सटर्नल फोर्स लगाकर चेंज ना करें। अब इसको और समझने की कोशिश करते हैं। ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगा, जब तक रेस्ट में रहेगा जब तक अपन खुद इसको मोशन में लाने की कोशिश ना करें। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट मोशन में, ये जब तक मोशन में रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इसको ना रोके, हमेशा ये कायम में ही रहेगा, मोशन में ही रहेगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं, सपोज ये एक पेन है, पेन है, किस पोजीशन पे है? रेस्ट पोजीशन पर है। ये आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, 1 लाख साल बाद भी आओगी तो ये पेन रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में नहीं आएगा। कब ये मोशन में जाएगा? जब तक कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स इसको इधर से उधर मूव ना कराए। ठीक है, पक्का? ये तो बहुत आसानी से अपन ने समझ लिया। अब ये बॉल आपने ग्राउंड में ये बॉल फेंकी, ठीक है ना, तो ये कायम है, मोशन में है। आवाज आ रही है मेरी? ये कायम है, मोशन में है। ये जब तक मोशन में रहेगी जब तक ये आप खुद एक्स्ट्रा फोर्स से रोको ना इसको। अब इसका एक एग्जांपल समझते हैं, ये तो समझ में आ गया, इसको और समझने की कोशिश करते। आपने एक ग्राउंड में एक बॉल फेंकी, तो बॉल कायम है, मोशन में है, तो बॉल कभी रुकनी नहीं चाहिए, न्यूटन के हिसाब से रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन अपन क्या देखते हैं, थोड़ी देर बाद क्या हो जाती है, वो बॉल रुक जाती है। ठीक है ना, तो थोड़ी देर बाद देखते हैं, इस हिसाब से न्यूटन का लॉ तो गलत हो गया। न्यूटन तो यही कहता है जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में वो मोशन में ही रहेगा। ठीक है ना, अब जैसे फैन चल रहा है अपने घर में, फैन तो मोशन में है, अपन ने स्विच ऑफ कर दिया तो वो कंटिन्यू मोशन में ही रहना चाहिए, लेकिन अपन देखते हैं थोड़ी देर बाद वो बंद हो जाता है। ठीक है ना, हाँ, ऐसा क्यों होता है? देखो, ये बॉल आपने ग्राउंड में फेंकी, ठीक है ना, तो इस हिसाब से ये हमेशा मोशन में ही होना चाहिए, कभी रुकना ही नहीं चाहिए। लेकिन इसमें 2 फोर्स लग रहे हैं, एक सरफेस इसको रोक रहा है, सरफेस फ्रिक्शन लग रहा है नहीं लग रहा है, सरफेस इसको रोक रहा है, और दूसरा एक एयर फ्रिक्शन लग रहा है नहीं लग रहा है। तो ये 2 फोर्स इसको रोक दे रहे हैं, ये एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल इफेक्ट है, ये 2 फोर्स इसको रोक दे रहे हैं। अगर अपन एक बहुत बड़ा ग्राउंड बनाए, ठीक है ना, बहुत बड़ा हॉल बनाए, इमेजिनरी हॉल बहुत बड़ा, ठीक है ना, और उसमें ये जो सरफेस फ्रिक्शन है ये एकदम चिकना कर दें, स्मूथ, ठीक है ना, जिसमें सरफेस फ्रिक्शन ना के बराबर हो,
और इसके अंदर की सारी एयर बाहर निकाल लें। जब एयर भी नहीं रहेगी तो इसे बोलेंगे वैक्यूम। एयर भी नहीं रहेगी तो इसे बोलेंगे वैक्यूम। इसमें आप एक बॉल फेंक दो, इसमें क्या कर दो, आप एक बॉल फेंक दो, तो ये बॉल कभी नहीं रुकेगी। ठीक है। इसमें अगर आप एक फैन लगा दो, ठीक है ना, इसमें एक आप फैन लगा दो और फैन बंद कर दो, तो ये फैन कंटिन्यू घूमता रहेगा, कभी नहीं रुकेगा। घर में तो क्या एयर फ्रिक्शन के कारण फैन रुक जाता है ना। अब आई थी समझ में? ठीक है ना। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है? ए बॉडी एट रेस्ट will remain at rest and a body in motion will continue in motion in a straight line with a uniform speed. Unless it is compelled by external force. External force to change its state of rest or of uniform motion. राइट। जब तक अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसकी रेस्ट या मोशन की, जो भी मोशन में ऑब्जेक्ट, उसको रोके ना, जब तक वो रुकेगा नहीं, जब तक एक्सटर्नल फोर्स लगा के रेस्ट को अगर अपन मोशन में ना लेके आए, जब तक वो मोशन में नहीं आएगा। ये कह रहा है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। कुछ आई बात समझ में? कंफ्यूज तो नहीं हो गई? सिंपल है। नींद आ रही है? नींद आए तो बता देना। या जेल से नहीं बने तो भी बता देना। एक नंबर मेरा बंद पड़ा हुआ था, उसको निकलवाया नहीं जाता। मैं डाल के चेक कर रहा हूँ, वही मेरे चेक करता है नंबर है, उसको और तो यूज नहीं कर रहा, इसलिए मैं आज गया था, वो भी निकलवाया। बाकी सारे सब सिम मैंने सर्च कर लिया। कल संडे, कल भी मैं क्लास लूंगा। ठीक है।